नमस्ते। आज हम जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी की दुनिया में एक सफ़र पर निकलेंगे। हम मेंडल के बुनियादी नियमों से शुरुआत करेंगे और फिर देखेंगे कि असल दुनिया में चीज़ें कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प हो सकती हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारे गुण, हमारे ट्रेट्स बस एक रेसिपी की तरह हैं कि माता-पिता के गुण बच्चों में आकर बस घुल मिल जाते हैं जैसे पानी में चीनी, या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान काम कर रहा है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम मेंडल के नियमों को समझेंगे। फिर हम अपूर्ण प्रभाविता की बात करेंगे, जहां गुण मिलते हुए दिखते हैं। उसके बाद हम सहप्रभाविता को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये प्रभाविता यानी डोमिनेंस असल में है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी बुनियाद को पकड़ना ज़रूरी है, और जेनेटिक्स की ये बुनियाद रखी थी ग्रेगर मेंडल ने। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी शब्द समझ लेते हैं, अलील। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। अलील का मतलब है एक ही जीन के अलग अलग वर्जन। मान लीजिए आँखों के रंग का एक जीन है, तो उस जीन का एक अलील नीली आंखें दे सकता है और दूसरा अलील भूरी आंखें। जीन एक ही है पर उसके रूप अलग अलग हैं। तो मेंडल का जो सबसे पहला और बड़ा नियम था वो था प्रभाविता का नियम, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका मतलब ये है कि जब दो अलग अलग अलील एक साथ आते हैं तो उनमें से एक, जिसे हम डोमिनेंट या प्रभावी कहते हैं, वो अपना असर दिखाता है और दूसरा बेचारा रिसेसिव छिप जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डोमिनेंट अलील आम तौर पर एक काम करने वाला प्रोटीन बना पाता है, जबकि रिसेसिव अलील ऐसा नहीं कर पाता। और उनका दूसरा नियम भी उतना ही जबरदस्त है। वो ये कहता है कि ये जो अलील है ना, ये कभी आपस में घुलते मिलते नहीं हैं। मतलब ये अपनी पहचान बनाए रखते हैं। जब अगली पीढ़ी के लिए गैमीट बनते हैं तो ये अलील फिर से अलग अलग हो जाते हैं, और यही वजह है कि छिपे हुए गुण भी आगे की पीढ़ियों में दोबारा सामने आ सकते हैं। लेकिन क्या जेनेटिक्स हमेशा इतनी सीधी सादी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम देखने वाले हैं मेंडल के नियमों का पहला बड़ा एक्सेप्शन, जहां ऐसा लगता है कि गुण आपस में मिल रहे हैं। ये जो स्क्रीन पर तस्वीर है, ये स्नैपड्रैगन फूलों के एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट की है, और ये अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। जरा ध्यान से देखिए, एक लाल और एक सफेद फूल का क्रॉस हो रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए इस डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे ऊपर है पी पीढ़ी, पेरेंट जनरेशन। एक है शुद्ध लाल फूल, जीनोटाइप है कैपिटल आर, और दूसरा है शुद्ध सफेद, जिसका जीनोटाइप है स्मॉल आर। अब जब इनका क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी यानी पहली पीढ़ी में जो बच्चे हुए वो सारे के सारे गुलाबी निकले, जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये तो मेंडल के नियम के खिलाफ हो गया। न तो लाल रंग हावी हुआ, न सफेद, बल्कि एक नया तीसरा ही रंग बन गया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो पकड़ने वाली है वो यही है, F1 पीढ़ी में एक ऐसा फिनोटाइप मतलब बाहरी रूप दिखा जो दोनों पेरेंट्स के बीच का है। ये ब्लेंडिंग इफेक्ट ही अपूर्ण प्रभाविता की असली पहचान है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब इन गुलाबी फूलों का आपस में क्रॉस कराया गया तो F2 पीढ़ी में हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेशियो मिला, एक लाल, दो गुलाबी और एक सफेद। ये 1:2:1 का पैटर्न अपूर्ण प्रभाविता का सिग्नेचर है। ये हमें साफ साफ बताता है कि यहाँ मेंडल के 3:1 वाले रेशियो से कुछ अलग चल रहा है। और यही बात तो अपूर्ण प्रभाविता को सबसे खास बनाती है। यहाँ जो बाहरी लक्षणों का अनुपात है यानी फिनोटिपिक रेशियो, वो जीनेटिक बनावट के अनुपात यानी जीनोटिपिक रेशियो के एकदम बराबर है, 1:2:1। मतलब आप सिर्फ फूल का रंग देखकर ही उसका पक्का पक्का जीनोटाइप बता सकते हैं, जो मेंडल के क्लासिक मटर वाले एक्सपेरिमेंट में मुमकिन नहीं था। चलिए अब एक और मिलती जुलती लेकिन बहुत अलग कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इसे कहते हैं सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस। यहाँ पर अलील मिलते नहीं, बल्कि दोनों अपना अपना दम दिखाते हैं पूरी तरह से। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, अपूर्ण प्रभाविता एक तरह का मिक्सचर है, जैसे लाल और सफेद पेंट मिलाकर गुलाबी बना देना। वहीं सहप्रभाविता एक पार्टनरशिप की तरह है, एक डुएट गाने की तरह, जहां दोनों आवाजें बराबर और साफ साफ सुनाई देती हैं।
कोई किसी को दबाता नहीं है और ना ही कोई नई चीज बनती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तो हमारे अपने शरीर के अंदर ही मौजूद है, हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसे एक जीन कंट्रोल करता है जिसे हम आई कहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इसके 2 नहीं बल्कि 3 अलील हैं, IA, IB और छोटा वाला आई। अब यहाँ होता क्या है कि IA और IB दोनों ही छोटे आई पर डोमिनेंट हैं, लेकिन जब IA और IB एक साथ आ जाते हैं तो वो दिखाते हैं कोडोमिनेंस। ये टेबल दिखाती है कि इन अलील्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से क्या होता है। अब जरा उस केस पर गौर कीजिए जहां किसी को एक पेरेंट से IA और दूसरे से IB अलील मिलता है। उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB। क्यों? क्योंकि उसकी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर IA अलील A टाइप की शुगर भी बना रहा है और IB अलील B टाइप की शुगर भी बना रहा है। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं पूरी तरह से। ये है कोड डोमिनेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। तो ABO ब्लड ग्रुप से हमें एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है, मल्टीपल अलील्स। इसका मतलब बस इतना है कि किसी एक जीन के लिए पॉपुलेशन में 2 से ज्यादा ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे यहाँ ब्लड ग्रुप के लिए 3 हैं, IA, IB और I। तो अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं और प्रभाविता की असली प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई पत्थर की लकीर वाला नियम नहीं है जैसा हमने सोचा था। ये जो कोटेशन है ये पूरी बात का निचोड़ है। प्रभाविता किसी जीन की अपनी कोई खासियत नहीं है। मतलब साफ है, डोमिनेंस किसी जीन का पर्सनल फीचर नहीं है। ये तो एक रिश्ता है, एक इंटरैक्शन है। ये इस पर डिपेंड करता है कि वो जीन कौन सा प्रोटीन बना रहा है और वो प्रोटीन शरीर में क्या घुल खिला रहा है। ये टेबल इन तीनों तरह के डोमिनेंस का एक बहुत ही बढ़िया सारांश है। आप देख सकते हैं, कंप्लीट डोमिनेंस में एक अलील दूसरे को पूरी तरह छुपा देता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो मिलकर एक बीच का रास्ता निकालते हैं और कोडोमिनेंस में दोनों अपनी अपनी बात रखते हैं पूरी तरह से। और इनका F2 पीढ़ी का रेशियो भी इनके बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, अगर डोमिनेंस जैसा एक बुनियादी सिद्धांत भी इतना कॉम्प्लेक्स और हालात पर निर्भर हो सकता है, तो फिर जेनेटिक्स के दूसरे नियमों के बारे में ये क्या कहता है? शायद यही कि विज्ञान कोई बनी बनाई किताब नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाली खोज है।